जय श्री राम दोस्तों। बुढ़ापे में काया, अंधेरे में छाया और अंत समय में माया व्यक्ति का कभी साथ नहीं देती। दोस्तों, भगवान की जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें उनसे अपनी प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, भक्त प्रहलाद ने भगवान से मांगा था कि हे प्रभु, मैं वो मांगता हूं कि मेरी मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। मां कुंती ने भगवान से मांगा था कि हे प्रभु, मुझे बार बार कष्ट दीजिए, समस्याएं दीजिए, ताकि मैं आपको कभी ना भूलूं, हमेशा आपको याद रखूं। महाराजा पृथु ने भगवान से मांगा था कि हे प्रभु, मुझे 10,000 कान दे दो, ताकि मैं आपकी लीला को अधिक से अधिक सुनता रहूं। और हनुमान जी ने बड़ा ही सुंदर वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे ऐसा वरदान दीजिए ताकि मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहूं, आपकी भक्ति में लीन रहूं, हमेशा आपका भजन करता रहूं। दोस्तों, भगवान से मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मांगा क्या जाए यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, भगवान से मांगने का एक तरीका होता है। दोस्तों, मैं आपको इसको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक गुरुकुल था। बहुत सारे छात्र उस गुरुकुल में विद्या ग्रहण करते थे। उसी गुरुकुल में एक मुख्य स्थान था जहां पर सारे शिष्य इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे और उनके गुरुजी थोड़ी सी ऊंचाई पर बैठा करते थे। और शिष्यों के मन में अक्सर ये आता था कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे होठ हिलते हैं, लेकिन गुरुजी के तो होठ भी नहीं हिलते। गुरुजी बोलते क्या हैं? इस प्रकार का सवाल सभी शिष्यों के मन में चल रहा था। तभी एक शिष्य ने सबकी ओर से गुरुजी से प्रश्न पूछ लिया कि हे गुरुदेव, हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे होठ हिलते हैं, पर आपके जो होठ हैं वो कभी नहीं हिलते। आप तो पत्थर की मूर्ति की तरह बैठ जाते हैं। आप अंदर से क्या बोलते हैं, हमें बताइए। गुरुजी ने कहा, बच्चों, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। मेरे ही जीवन का ये वाक्य है। एक बार मैं एक राजा की राजधानी में गया और राजमहल के सामने से निकल रहा था तो मैंने देखा कि वहां राजा थे और एक भिखारी था। भिखारी फटे हाल में खड़ा था। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे। वो बहुत दुबला पतला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। उसका शरीर सूखकर काटा हो गया था। बस उसकी आंखें ही दिए की तरह जगमगा रही थी। वो कैसे खड़ा था यह भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था कि वो कभी भी गिर जाएगा, कभी भी उसकी मौत हो जाएगी। तब महाराज ने उससे कहा कि बोलो, तुम क्या चाहते हो? तो उस भिखारी ने कहा कि अगर आपके द्वार पर खड़े होने पर भी आपको मेरी मांग का पता ही नहीं चलता तो मेरे कहने की भी क्या जरूरत है? मैं आपसे क्या कहूं? मैं तो आपके द्वार पर खड़ा हूं, मुझे देख लो। मेरा तो होना ही एक प्रार्थना है। गुरुजी ने कहा कि उस दिन से मेरी आंखें खुल गई और उसी दिन से मैंने प्रार्थना करना बंद कर दी। मैं बस ध्यान में परमात्मा के द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता हूं कि वो स्वयं ही मुझे देख लेंगे। अगर मेरे हालात कुछ नहीं कर सकते तो मेरे शब्द क्या करेंगे? अगर मेरी स्थिति वो समझ नहीं सकते तो मेरे शब्दों को क्या समझेंगे? उस दिन से मैंने प्रार्थना करना ही बंद कर दिया। मैं बस द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि मेरा वहां उपस्थित होना ही पर्याप्त है। तो दोस्तों, आपका प्रार्थना में होना ही पर्याप्त है। काफी लोग कहते हैं कि क्या मांगें, क्या बोलें, हमें प्रार्थना में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सिर्फ प्रभु को अपना समय दो, संपूर्ण भाव से, सच्चे विश्वास से बस उनके पास पहुंच जाओ, प्रार्थना में उपस्थित हो जाओ, यही पर्याप्त है। आप उन्हीं की संतान हो और उनको पता है आपको क्या चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि परमपिता परमेश्वर से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आपको देना ही है तो आप उनके प्रति अपना समर्पण देना है, आपको समर्पण देना है। बाकी सब उन पर छोड़ दो, वो जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा करेंगे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।